हेलो एवरीवन, माय नेम इज आदि एंड यू आर वाचिंग वे टू सक्सेस। आपको पता है यहाँ क्या मिलता है? सक्सेस का राह, सक्सेस का मार्ग। इस चैनल पे आपको मैं बताने का ट्राई करता हूँ। ठीक है, तो आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे। हम सीरीज देख रहे हैं गाइस, आपको अगर पता नहीं नहीं है तो देखो, हम सीरीज देख रहे हैं जिसमें मैंने कुछ इंटरव्यू के क्वेश्चंस कवर किए जो जावा डेवलपर या फुल स्टैक डेवलपर के इंटरव्यू में आपको पूछे जा सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस कवर किए, आज एक और नया क्वेश्चंस मैं आपके लिए लाया हूँ। एक क्वेश्चन नहीं है, बहुत सारे हैं जिसमें हम कवर करेंगे व्हाट इज क्लास इन जावा, देन कवर करेंगे व्हाट इज ऑब्जेक्ट इन जावा, देन वी आर आल्सो कवर व्हाट इज ऑब्जेक्ट रेफरेंस, देन व्हाट इज न्यू कीवर्ड। ये चारों क्वेश्चंस आज मैं ट्राई करूंगा कि आपको इसका आंसर इंटरव्यू में कैसे देना चाहिए। ठीक है, तो वीडियो को आखिर तक देखिए। सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा कि क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। ओके, हर एक वीडियो में मैं आपको पहले समझाता हूँ और उसके बाद हम देखते हैं कि एग्जैक्टली इसको इंग्लिश में कैसे रिप्रेजेंट करना। ओके, बिकॉज इंग्लिश में रिप्रेजेंट करना ही है हमें, क्योंकि इंटरव्यू में कोई ऑप्शन नहीं है, राइट। इंटरव्यू में आप इंटरव्यू को समझा नहीं सकते कि हाँ क्लास ऐसे होता है, राइट। आपको इंग्लिश में रिप्रेजेंट करना आना चाहिए। दैट्स वाई मैंने ये सीरीज चालू की है। अगर आप पहली बार देख रहे हो तो पिछली वीडियो देख लेना जिसमें मैंने कवर किए कुछ क्वेश्चंस। ओके, आपके लिए वो हेल्पफुल जरूर रहेंगे। ओके, तो देखिए, आज हम समझने वाले क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, कैसे उसे रिप्रेजेंट करें, कैसे उसे एक्सप्लेन करें इंटरव्यू में। ओके, इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है गाइस, व्हाट इज क्लास एंड ऑब्जेक्ट। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना, हमें सिंपल लगता है, बहुत सिंपल है क्या क्लास एंड ऑब्जेक्ट, तो बहुत सिंपल है। बट जब हमारी बारी आती है उसे एक्सप्लेन करने की, तब हम एक ही लाइन बोल पाते हैं, राइट। तो एक ही लाइन बोल पाना ऐसा नहीं कि आपने कुछ गलत कह दिया। एक लाइन का भी आंसर है और तीन चार लाइन का भी आंसर ही है ना। बट आपका इम्पैक्ट, आपका वो बोलते हैं ना इंप्रेशन, कैसे पड़ेगा? जब आपका कम्युनिकेशन तीन चार लाइन से दिखेगा इंटरव्यू को। ओके, दिस गाय इज कॉन्फिडेंट, तुम कॉन्फिडेंट हो, आप पे कॉन्फिडेंट है, कॉन्फिडेंस से आप आंसर दे रहे हो, राइट। एक ही लाइन बताया, क्लास इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऐसे बताया आपने, चलेगा क्या? नहीं ना। समझ में आ रहा है? एक ही लाइन में आंसर बताना तो है, लेकिन एक ही लाइन में बताना नहीं है। समझ में आ रहा है? एक ही लाइन में नहीं बताना है, कुछ और पॉइंट्स ऐड कर दो ना, कुछ और पॉइंट्स ऐड कर दो, राइट। अब मैं बताता हूँ आपको कैसे बताना है, आखिर तक देखना। आपको इस क्वेश्चन का आंसर इंटरव्यू में जरूर आएगा, मतलब आएगा। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले समझो क्या होता है क्लास। अगर आपको पता भी है तभी देखो क्या होता है क्लास। क्लास गाइज बहुत सिंपल होता है। क्लास एक तो लॉजिकल एंटिटी होता है। लॉजिकल मतलब उसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं होता, राइट। फॉर एग्जांपल, स्टूडेंट इज अ क्लास। मैंने आपको बोला मुझे स्टूडेंट दिखाओ, स्टूडेंट दिखाओ। आप स्टूडेंट दिखा सकते हो क्या? नहीं दिखा सकते। उस स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट दिखा सकते हैं, मतलब राम इज अ स्टूडेंट, यानी श्याम इज अ स्टूडेंट, आकाश इज अ स्टूडेंट, आदि इज अ स्टूडेंट, दैट इज ऑब्जेक्ट ऑफ दैट स्टूडेंट ना, राइट। मैंने कहा आपको मुझे एनिमल दिखाओ, सपोज एनिमल इज अ क्लास। एनिमल आप दिखा सकते हो क्या? नहीं, आप उस एनिमल का ऑब्जेक्ट दिखा सकते हो, दैट इज कैट इज अ एनिमल, डॉग इज अ एनिमल, एलिफेंट इज अ एनिमल। मतलब एनिमल does not exist, student does not exist, but the object of student is exist, ऑब्जेक्ट ऑफ एलिफेंट इज एग्जिस्ट। एग्जिस्ट मतलब अस्तित्व में है, अस्तित्वात है, राइट। मराठी में अस्तित्वात कहते हैं, हिंदी में आई थिंक आई डोंट नो क्या कहते हैं, लेकिन असल में वो ये रियल लाइफ में वो प्रेजेंट करता है, उसका कोई अस्तित्व है। यस, अस्तित्व बोलते, उसका कोई अस्तित्व है, उसे हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट। और जिसका कोई अस्तित्व नहीं है वो सिर्फ एक लॉजिकल एंटिटी, हम सिर्फ लॉजिक लगा सकते हैं। ओके, एनिमल is there, student is there, teacher is there। समझ में आ रहा है? That is class, class is a logical entity। अब देखो, क्लास लॉजिकल एंटिटी है, उसके लिए कोई मेमोरी लगेगी क्या? उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है ना, उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। दैट्स व्हाई क्लास डज नॉट रिक्वायर्ड मेमोरी, क्लास डज नॉट रिक्वायर्ड मेमोरी, मतलब क्लास के लिए कोई भी मेमोरी नहीं लगेगी। ऑल राइट, ओके। देन
क्या कह सकते हैं हम, inside class we have variables, method, constructors, blocks, right? मतलब क्लास के अंदर क्या क्या लिख सकते हैं हम, क्लास के अंदर वेरिएबल्स क्रिएट कर सकते हैं, मेथड्स लिख सकते हैं, कंस्ट्रक्टर लिख सकते हैं, देन ब्लॉक्स लिख सकते हैं, राइट? दैट्स ऑल अबाउट क्लास ना, राइट? क्लास इज अ लॉजिकल एंटिटी, क्लास डज नॉट रिक्वायर मेमोरी फॉर एग्जीक्यूशन. Inside class, we have variables, method, constructor, and blocks. That all things. ये आपको कहना है इंटरव्यू में, ओके? देन आप कहते हो ना, क्लास इज अ टेम्पलेट और ब्लूप्रिंट फ्रॉम विच ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड. ऑल्सो राइट ना, क्लास इज जस्ट टेम्पलेट होता है, राइट? जस्ट टेम्पलेट मतलब उसमें वेरिएबल्स, मेथड, कंस्ट्रक्टर क्रिएट किए जाते हैं, उसमें कोई हम कुछ लॉजिक वगैरह लिखते हैं क्या? नहीं ना, राइट? हम उस ऑब्जेक्ट और उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उस ऑब्जेक्ट बनाने के बाद क्या करते हैं, हम उसे एक्सेस करते हैं, जो हमने प्रॉपर्टीज उसमें डिफाइन किए. क्लास इज अ जस्ट टेम्पलेट, विदाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट वी कैन नॉट एक्सेस क्लास. ये हमको पता है, राइट? मतलब ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया और क्लास को एक्सेस करना है, कर सकते क्या? बिल्कुल नहीं. सो ऑब्जेक्ट इज नीडेड, दैट्स व्हाई क्लास इज जस्ट टेम्पलेट, जस्ट ब्लूप्रिंट. अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसकी कोई वैल्यू ही नहीं. समझ में आ रहा है? अगर ऑब्जेक्ट ही नहीं क्रिएट किया तो क्लास की क्या है वैल्यू, उसका एग्जिस्टेंस कोई भी नहीं है ना. दैट्स व्हाई क्लास इज जस्ट टेम्पलेट और ब्लूप्रिंट फ्रॉम विच ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड. ओके, अब देखो, ध्यान से देखना ऑब्जेक्ट क्या होता है. और एक पॉइंट क्लास का गाइस मुझे याद रहा है, क्लास इज अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट विच हैव कॉमन प्रॉपर्टी एंड मेथड्स. देखो, क्लास इज अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट विच हैव कॉमन प्रॉपर्टीज एंड मेथड. मतलब क्लास को हम ऐसे बोल सकते हैं क्लास इज अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स. मतलब एक क्लास के हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं. दैट्स व्हाई क्लास इज अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट, राइट? विच हैव कॉमन प्रॉपर्टी एंड मेथड्स. मतलब अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए, देखो ऑब्जेक्ट बहुत सारे हैं ना, एक है, दो है, 10 है, 100 है. हर एक ऑब्जेक्ट के लिए प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी मतलब वेरिएबल्स, प्रॉपर्टी मतलब वेरिएबल्स एंड मेथड्स. हमें पता है मेथड्स, इंस्टेंस मेथड, स्टैटिक मेथड, वो हर एक ऑब्जेक्ट के लिए कॉमन ही की नहीं. कॉमन ही की नहीं मतलब आपने क्या, इंटीजर आईडी, वो आईडी आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया, उस ऑब्जेक्ट वन के लिए भी आईडी ही रहेगी, ऑब्जेक्ट टू के लिए आईडी ही रहेगी. उसकी वैल्यू अलग रह सकती है लेकिन प्रॉपर्टी वही रहेगी ना. या इसके लिए आईडी रहेगी, उसके लिए कोई आइडेंटिटी ऐसे रहेगी नहीं ना. दैट्स व्हाई क्लास इज अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट विच हैव कॉमन प्रॉपर्टीज एंड मेथड. ये पॉइंट आपको नोट डाउन करना है, ओके? देन हम मूव फॉरवर्ड करते हैं ऑब्जेक्ट की तरफ. ऑब्जेक्ट क्या होता है, ध्यान से सुनना. ऑब्जेक्ट इज अ रियल वर्ल्ड एंटिटी. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑब्जेक्ट इज अ रियल वर्ल्ड एंटिटी. ऑब्जेक्ट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस. ऑब्जेक्ट होता है कि नहीं गाइस? ऑब्जेक्ट रियल में अस्तित्व में होता है, राइट? एग्जिस्ट करता है ऑब्जेक्ट. हमने अभी देखा स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट राम, श्याम, अभी आदि होते हैं कि नहीं? बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, तो इनका अस्तित्व होता है कि नहीं? सो दैट्स व्हाई ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड मेमोरी फॉर एग्जीक्यूशन. ऑब्जेक्ट को क्या लगती है, मेमोरी लगती है. क्यों? ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करता है ना, दैट्स व्हाई ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड मेमोरी. देन वी कैन से वी कैन क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास. क्लास का हम क्या क्रिएट कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं. देन आप ये भी बताए हाउ टू क्रिएट ऑब्जेक्ट. फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट वी हैव टू यूज न्यू कीवर्ड. बाय यूजिंग न्यू कीवर्ड वी कैन क्रिएट ऑब्जेक्ट. अब इंटरव्यू पूछ सकता है या आपको ही बताना है न्यू कीवर्ड एग्जैक्टली क्या करता है, न्यू कीवर्ड का यूज क्यों करते हैं. ओके, तो इसका ध्यान से सुनना, इसका रीजन क्या है. न्यू कीवर्ड इज यूज टू क्रिएट ऑब्जेक्ट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल न्यू कीवर्ड इज यूज टू क्रिएट ऑब्जेक्ट. और भी तरीके ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के, लेकिन मैं अभी नहीं बताऊंगा, बाद की वीडियो में बताऊंगा, ठीक है? और ये एज अ फ्रेशर आपको ये एक ही तरीका मालूम है ना, तभी चलेगा. बाय यूजिंग न्यू कीवर्ड वी कैन क्रिएट ऑब्जेक्ट. ओके, देन हम जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं कैसे करते हैं. सपोज स्टूडेंट क्लास है, स्टूडेंट s1 इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट, राइट? अब ये जो s1 दिख रहा है आपको, स्टूडेंट s1 इज व्हाट, दिस इज अ ऑब्जेक्ट रेफरेंस, और आप उसको बोल सकते हैं रेफरेंस वेरिएबल. रेफरेंस वेरिएबल, तो ऑब्जेक्ट रेफरेंस इज नथिंग बट रेफरेंस वेरिएबल. व्हाट इज द पर्पस ऑफ दैट रेफरेंस वेरिएबल? देखो ध्यान से,
उस रेफरेंस वेरिएबल का यूज क्या होता है? रेफरेंस वेरिएबल स्टोर द एड्रेस ऑफ ऑब्जेक्ट। आंसर देखो, रेफरेंस वेरिएबल स्टोर द एड्रेस ऑफ ऑब्जेक्ट। आपके ऑब्जेक्ट का एड्रेस स्टोर करने का काम कौन करता है पता है? रेफरेंस वेरिएबल, वो S1। उसमें क्या होता है, आपके ऑब्जेक्ट का एड्रेस स्टोर होता है। एड्रेस स्टोर होता है मतलब उसको मेमोरी मिलती होगी। कब मिलती है? व्हेन वी यूज न्यू कीवर्ड, मेमोरी गॉट टू द ऑब्जेक्ट। मतलब उस ऑब्जेक्ट को मेमोरी मिलती है जब हम न्यू कीवर्ड यूज करते हैं। विदाउट न्यू मेमोरी नहीं मिलती है। समझ में आ रहा है? न्यू कीवर्ड यूज किया तभी मेमोरी मिलेगी। और उस मेमोरी का एड्रेस किस में स्टोर होगा? उस रेफरेंस वेरिएबल में, उस ऑब्जेक्ट रेफरेंस में। दैट इज द यूज ऑफ न्यू कीवर्ड एंड रेफरेंस वेरिएबल। समझ में आ रहा है? ऐसे आपको बताना है। ओके, देन by using reference variable we can access the functionality of object, or we can access the properties of object, we can access the methods of that object। मतलब उस रेफरेंस वेरिएबल का यूज करके हम कुछ भी एक्सेस कर सकते हैं ना ऑब्जेक्ट का। s1 डॉट नेम, s1 डॉट id, s1 डॉट डिस्प्ले मेथड, कुछ भी मेथड से क्लास में हम उसे एक्सेस कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? दैट इज द पावर ऑफ ऑब्जेक्ट। आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, वी कैन एक्सेस होल फंक्शनलिटी ऑफ एनी क्लास जिसका आपने ऑब्जेक्ट बनाया है, उसी क्लास का, एनी क्लास नहीं। ठीक है? ओके, तो आई थिंक मैंने सारे पॉइंट्स कवर किए हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट इज ए इंस्टेंस ऑफ ए क्लास। आप बोल सकते हो इंस्टेंस ऑफ ए क्लास मतलब क्या? आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तभी आप क्लास को एक्सेस कर सकते हैं, राइट? विदाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट कैन वी एक्सेस द फंक्शनलिटी ऑफ क्लास? क्या इसका आंसर मुझे कमेंट में बताना। विदाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट हम क्लास की फंक्शनलिटी एक्सेस कर सकते हैं? देखते कितने जन आंसर राइट देते हैं। मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। ओके, और एक बात, हाँ, ऑब्जेक्ट इज इंस्टेंस ऑफ ए क्लास, देन ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड मेमोरी फॉर एग्जीक्यूशन। ओके, दैट्स ऑल पॉइंट्स रिगार्डिंग ऑब्जेक्ट। ओके, आपको ऐसे ही बताना है इंटरव्यू में। न्यू कीवर्ड, रेफरेंस वेरिएबल, ये सारी चीजें भी बता दो, राइट? व्हेन वी क्रिएट ऑब्जेक्ट वी रिक्वायर न्यू कीवर्ड। न्यू कीवर्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेमोरी अलोकेशन। मेमोरी मिलती है ना, राइट? and that memory address will be stored inside the reference variable, right? And by using that reference variable we can access the functionality of object। ओके, आई होप आपको क्लास एंड ऑब्जेक्ट समझ में आया है। अगर आया है तो वीडियो को लाइक कर देना और आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना। ओके, उनका भी थोड़ा सा एडवांटेज होने दो, उनको भी थोड़ा इसका प्रॉफिट होने दो। इंटरव्यू में उनको भी अच्छे से आंसर देने के लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगा, सबके लिए हेल्पफुल रहेगा। मैं आऊँगा एक और नए वीडियो के साथ जिसमें हम ट्राई करेंगे एक और नया क्वेश्चंस। देखो गाइस, ये सीरीज बहुत लंबी चलेगी, मैंने पहले ही कहा है, जिसमें आपको कोर जावा के, एडवांस जावा के, स्प्रिंग बूट के सभी क्वेश्चंस में कवर कर दूंगा जो इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। ओके, और बेसिक से बेसिक लेकर एडवांस तक मैं क्वेश्चंस कवर कर दूंगा। ऐसे नहीं कि बहुत बेसिक बहुत एडवांस, ऐसे सारे क्वेश्चंस पे ट्राई करूंगा। आपको बस इस सीरीज को फॉलो करना है। ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए